दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कहानी जिसका नाम है सॉरी एंड थैंक यू। मुझे उम्मीद है मेरी लिखी हुई कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अप्रैल के महीने में दिन के 12 बज रहे थे। सूरज अपनी सफ़ेद रोशनी सारी धरती पे बिखराए बैठा था। डॉक्टर की क्लिनिक से निकलकर मैं कार में बैठ गया और नोटपैड में उन 4 व्यक्तियों के नाम लिखने लगा जिनकी वजह से मैं वो बन पाया हूँ जो मैं आज हूँ। हमारे जीवन में उतने ही लोग खास होते हैं जिन्हें हम पहले और दूसरे हाथ की उंगलियों में गिन सकें। कहने को तो मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत लंबी थी, मगर दुख और सुख के पलों में इन्हीं चारों के नाम तो सबसे पहले आते थे ना। आलीशान घर, अच्छा खासा कारोबार, शान और शौकत की कोई कमी नहीं थी, मगर 2 पल पास बैठकर मन को हल्का करने के लिए कोई शख्स नहीं था। वही लैपटॉप मेरा साथी और वही मोबाइल जिनकी नोटिफिकेशंस और रिंगटोन से सारा घर गूंज उठता था। मैंने स्टीयरिंग उस ओर घुमा दी जहां हम पहले रहा करते थे, मैं, माँ, पापा और गुड्डो। बचपन के वो दिन इतने सुहाने थे, ये आज महसूस हुआ था। गुड्डो की शादी और पापा के गुजर जाने के बाद मैं और माँ ही तो थे। गाड़ी घर पहुंची तो शीशे से मैंने घर के गार्डन की तरफ देखा। माँ खड़ी थी, हाथ में चाय का कप, वही आराम कुर्सी में बैठी, भूरे सफ़ेद मेहंदी करे हुए वाल, माथे पे गोल बिंदी और वही तांत की हरी साड़ी। गेट खुला था तो मैं अंदर चला गया। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। भर्राए हुए गले से बोली, तू आज कैसे आ गया? मैंने उनके घुटने से सिर टिकाते हुए कहा, माँ तेरी बहुत याद आ रही थी, और वो सारी बातें कह डाली जो बरसों से मन में दफन किए था। बढ़ती उम्र के साथ माँ को मेरे साथ की ज़रूरत थी, मगर मुझ जैसे नालायक बेटे ने उनका साथ कहाँ दिया था। पहले पढ़ाई का बहाना था, फिर नौकरी, और इस वक्त एक ही शहर में हम अलग अलग रहते थे। मैंने माँ के पास माफ़ी की अर्ज़ी लगा तो दी थी, मगर मुझे माँ माफ़ करेंगी या नहीं ये कहाँ पता था। थैंक यू का ख़त मेज़ पे छोड़कर जाने लगा तो माँ ने मेरे हाथों में मेरे पसंदीदा बेसन के लड्डू पकड़ाते हुए कहा, ये लेता जा, तेरे लिए ही बनाए थे। माएँ ऐसी ही होती हैं ना, नाराज़ होना इन्हें कहाँ आता है। मेरी माफ़ी की अर्ज़ी स्वीकार हो गई थी। आंखों में आंसू लिए मैं कार में बैठा और स्टीयरिंग उस ओर घुमा दी जिस पते से हर साल राखी आया करती थी, मेरी गुड्डो का घर। कामयाबी की भागदौड़ में अपनी छोटी बहन को तो भूल ही गया था मैं। उसकी शादी पे भी कहाँ आ पाया था। भाई बहन के प्यार को बीते दिनों तवज्जो ही कहाँ दिया था मैंने। आने को आ सकता था मैं, मगर उस वक्त रिश्तों से ज़्यादा पैसों का साथ ज़्यादा अच्छा लगता था। आज हर राखी की कसर पूरी करनी थी। उसके घर पहुंचते ही उसके 10 साल के बेटे से मुलाकात हुई। एक अजनबी सा जान पड़ रहा था। तभी गुड्डो आई और बोली, मामा को नमस्ते करो बेटा। उसकी मासूमियत भरी आवाज़ ने मेरे दिल को पसीज दिया था। उसे गले लगाते हुए हर उस गलती की माफ़ी मांगी थी उस रोज़, और बहुत सारे तोहफ़ों के साथ शुक्रिया भी कहा था। बचपन की बातें करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला कि तभी मोबाइल की नोटिफिकेशन ने याद दिलाया, अभी 2 लोगों का माफ़ीनामा तो दिल में ही दफन पड़ा था। गुड्डो से विदा लेकर मैं उस गली चल पड़ा जहां जाने के लिए एक रोज़ बहाने ढूंढता था। तारीफ़ें करिए, शिकायतें करिए, मगर हमें बताइएगा ज़रूर हमारी लिखी हुई कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पेजेस को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। चलिए आगे सुनाती हूँ कहानी। मेरी उर्मी के लिए उस रोज़ मैं जान देने को भी तैयार था। शादी के 15 साल होने को थे, मगर मेरा और उसका साथ महज 3 सालों का ही तो था। कागजी बातों के अलावा कोई और बात कहाँ होती थी हमारी। हालांकि ऑन पेपर हम अभी भी हस्बैंड वाइफ थे। बस मेरे बर्ताव से उकताकर उर्मिला ने 12 साल पहले अलग होने का फैसला किया था।
5 साल की रिलेशनशिप के बाद 3 साल की शादी, इतनी ही यादें तो थी ना। उसके घर पहुंचते ही शाम के 5 बज चुके थे। दरवाज़ा खुला तो मेरी उर्मी सामने थी। इतने बरस बाद भी वो चांदनी की श्रीदेवी जैसी खूबसूरती लिए बेबाक खड़ी थी। आंखें नम हो गई थीं। जब उसने मुझे देखा, मैं वैसा कहाँ था जैसा उर्मी ने मुझे छोड़ा था। बहुत कमज़ोर हो गए हैं आप, उर्मी ने पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा। उस एक पल में मानो मुझे मेरी वो उर्मी मिल गई थी जो कॉलेज के दिनों में बेतहाशा प्यार लौटाती थी मुझ पर। मैंने भी उस रोज़ दिल में दफन वो सारे जज्बात उड़ेल दिए थे। शुक्रिया और माफ़ी मांगने की हिम्मत ना जुटा पाया तो उसके नाम का एक ख़त लिख दिया था। मेज़ पे अखबार के नीचे दबाते हुए मैं वहाँ से चलने लगा तो उर्मी ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया। आंखों के किनारों से 2 बूंदें छलक आई थीं। मैं कार में बैठा और स्टीयरिंग उस पते की तरफ घुमा दिया जो उर्मी ने कागज़ पे लिखकर थमाई थी। चिया, मेरी बेटी, 13 साल की होने वाली थी। मुझे चिया को अपनी बेटी कहना चाहिए या नहीं पता नहीं, क्योंकि उर्मी और मैं जब अलग हुए थे तो चिया महज 2 साल की थी। इतने बरस मेरी उर्मी ने माँ बाप दोनों का फ़र्ज अदा करा था। बोर्डिंग स्कूल में चिया को देखकर छोटी उर्मी याद आ गई। हूबहू उर्मी ही तो थी। मुझसे गले लगते हुए चिया बोली, पापा आई मिस्ड यू अ लॉट। मैं हैरान था। मेरी उर्मी ने हमारी बेटी के मन में एक भी नफ़रत का बीज नहीं बोया था। उस रोज़ चिया और मैं देर रात तक बातें करते रहे। उसको मैंने अपने हर गुनाह से रूबरू कराया, माफ़ी भी मांगी, और चिया ने मेरे गले से लगकर उस रोज़ माफ़ी भी तो दे दी थी ना। चिया अपने हॉस्टल चली गई थी वापस, और मैं गाड़ी में बैठे पिछले आधे घंटे से उस एक कागज़ के पन्ने को घूर रहा था। मेरी रिपोर्ट्स थीं। मुझे लंग्स की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने 2 दिन में एडमिट होने बोला था। डॉक्टर ने पूरी बात तो नहीं बताई थी, मगर आज के ज़माने में कुछ कहाँ छुपा था। इंटरनेट के मुताबिक मुझे लंग्स की वो लाइलाज बीमारी थी जिसके पेशेंट्स मेरी स्टेज पे आकर महज कुछ हफ्तों के ही मेहमान होते हैं। खुदा ने इस उम्र में मुझे अपने पास बुलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मैंने डॉक्टर से 1-2 दिन की मोहलत मांगकर इन 4 लोगों से मिलने की ठानी थी। दिल पे गुनाहों का बोझ कुछ कम लग रहा था। उन चारों की मुस्कान दिल में बसाए मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार जो खड़ा था। इतनी सी थी ये कहानी।